हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? वेरी गुड। स्टूडेंट्स, आपको अपना डेली का टारगेट डिसाइड कर लेना है। उस टारगेट के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को करना है, क्योंकि जब आप अपनी कंप्लीट टारगेट को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लेंगे, उसको जब आप अचीव करेंगे तो आपको बड़ी खुशी होगी और आपको एक दिन परफेक्शन भी ज़रूर मिलेगा। अब आपका ये 12 एग्ज़ाम है। इसी एग्ज़ाम के बाद आपके लिए सारे प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएंगे, चाहे वो आईआईटी का हो, चाहे नीट का हो, चाहे जितने भी एग्ज़ाम हैं कॉम्पिटिटिव, सबके आप एलिजिबल हो जाएंगे। आपको इस 12 को इतने पंक्चुअलिटी से, इतनी मेहनत से प्रिपरेशन करनी है कि आप सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी इस एकेडमिक एग्ज़ाम के साथ क्वालिफाई कर सकें और आने वाले समय में आप टॉपर बनने। ओके स्टूडेंट्स, अभी प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब भी कोई करंट कैरिंग लूप को या बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो वो एक टार्क फील करता है, उस पर एक मोमेंट ऑफ फोर्स एक्ट करता है और उस फोर्स की वजह से वो रोटेट करने लगता है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है। हमने आपको ये बताया था जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ठीक उसी तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल भी होता है। और हम कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें टू इक्वल और अपोजिट पोल स्ट्रेंथ एक दूसरे से सेपरेट हो एक स्मॉल डिस्टेंस के द्वारा, उसे मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। और मैग्नेटिक डाइपोल के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिस्कस किया था और आपसे ये बताया था कि चाहे वो बार मैग्नेट हो, चाहे वो करंट लूप हो, दोनों मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेवियर करते हैं। और मैग्नेटिज्म में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मैग्नेटिक डाइपोल ही होती है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक सिंगल चार्ज होता है। फिर हम लोगों ने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिस्कस किया था किसी एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद हम लोगों ने बोहर मैग्नेट्रॉन डिस्कस किया था। तो ये सारे टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें बोहर मैग्नेट्रॉन आपकी कंपटीशन के लिए, एकेडमिक के लिए इम्पोर्टेंट है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इम्पोर्टेंट है। उसके साथ हमने डिस्कस किया था टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप। अब आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, गैल्वेनोमीटर का हम वोल्ट मीटर में कन्वर्जन कैसे करते हैं, गैल्वेनोमीटर का हम अमीटर में कन्वर्जन कैसे करते हैं, शंट रेजिस्टेंस क्या है, ये सारा डिस्कशन आज हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, गैल्वेनोमीटर एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है जो आपके लेबोरेटरी के लगभग कई प्रैक्टिकल में यूज की जाती है। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से हम ये डिटेक्ट करते हैं कि किसी सर्किट में करंट प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, और अगर प्रेजेंट है तो वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका यूज हम किसी सर्किट में प्रेजेंट करंट को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं और करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट एंड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। अब आप सोच रहे होंगे क्या गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर करने के लिए भी यूज किया जा सकता है? हाँ, यूज किया जाता है। अगर वो करंट 1 माइक्रो एम्पियर से 1 नैनो एम्पियर के बीच में है तो हम करंट को मेजर भी कर सकते हैं। बट यह कि मेन पर्पज हमारा गैल्वेनोमीटर का है करंट को डिटेक्ट करना या उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करना। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि गैल्वेनोमीटर को ही हम अमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, गैल्वेनोमीटर को ही हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। और गैल्वेनोमीटर डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे एक होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एक होता है वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर, एक होता है डेड बीट गैल्वेनोमीटर। यहाँ हमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का डिस्कशन करना है। तो आइए हम देखें कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस क्या होता है, गैल्वेनोमीटर सेंसिटिविटी क्या होती है, शंट रेजिस्टेंस क्या होता है। कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको इसमें मिलेंगे और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आइए हम इसका डिस्कशन करते हैं। टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसको हम MCG कहते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। नाम से ही क्लियर है
कि गैल्वेनोमीटर तो है ही है, लेकिन इसके अंदर एक कॉइल लगी होती है जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है जब उस पर मैग्नेटिक टार्क लगता है, इसीलिए इसका नाम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। तो आइए हम देखते हैं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, चाहे आप इंस्ट्रूमेंट कहिए या डिवाइस कहिए, यूज्ड फॉर डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए और उसका मेजरमेंट करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। तो वो डिवाइस जिसका यूज हम स्मॉल करंट के प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए और उसका मेजरमेंट करने के लिए करते हैं उसे हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं। आइए देखें। इट कैन मेजर अ करंट फ्रॉम 10 to the power -6 एम्पियर टू 10 to the power -9 एम्पियर। मीन्स ये करंट अगर 1 माइक्रो एम्पियर से लेकर के, करंट का रेंज 1 माइक्रो एम्पियर से लेकर के 1 नैनो एम्पियर तक है, तब हम उसको इस डिवाइस से मेजर भी कर सकते हैं। ओके, आइए हम देखें इसका प्रिंसिपल क्या है। इसका प्रिंसिपल ये है कि जब भी, अभी हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे कि जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल को या करंट कैरिंग लूप को, जिसको आप मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर एक टार्क एक्ट करता है। उस टार्क की वजह से वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर सकती है। अब वो डिपेंड करता है कि कॉइल को हमने कितने एंगल पर, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड से रखा है। तो गैल्वेनोमीटर का ये प्रिंसिपल है कि जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो उस पर एक टार्क एक्सपीरियंस होता है। उस टार्क की वजह से वो कॉइल रोटेट करती है। तो देखिए, its working is based upon the principle that when a current carrying coil is placed in magnetic field, it experiences a torque। जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो उस पर टार्क एक्सपीरियंस होता है। उस टार्क की वजह से वो रोटेट करने लगती है। आइए कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन गैल्वेनोमीटर के कई पार्ट होते हैं। जैसे देखिए, ये आपका गैल्वेनोमीटर का डायग्राम बना हुआ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को, इसका हम वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये हार्स शू मैग्नेट लगे होते हैं स्ट्रांग। ये आपका एक मेटालिक फ्रेम होता है जिसके ऊपर ये कॉइल जो है वाउंड की होती है, ये कॉपर वायर की बनी होती है। ये कॉइल है, यहाँ पर हेयर स्प्रिंग लगी होती है जिनसे कॉइल अटैच्ड होता है। ये पॉइंटर होता है, ये पॉइंटर एल्युमिनियम का बना होता है। ये एक सेमी सर्कुलर स्केल होता है, बीच में 0 होता है। इधर मैक्सिमम 30 डिवीजन होते हैं, इधर 30 डिवीजन होते हैं। ये पॉइंटर दोनों तरफ रोटेट कर सकता है, राइट डायरेक्शन